तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इस प्रश्न की लैंग्वेज को। यहां पर आपको बोला गया है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। अधिकतम मतलब होता है महत्तम। अब आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो 32 सदस्य हैं उनके भी स्तंभ आप बनाएंगे तो समान होने चाहिए, और यहाँ जो 616 सदस्य हैं उनके भी अगर आप स्तंभ बनाओगे तो वो समान संख्या में ही होने चाहिए। तो अब यहां से आपको पता लगा कि ये तो महत्तम समापवर्ती वाली कंडीशन हो जाएगी, अर्थात अब आपको 32 और 616 का महत्तम समापवर्ती निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में तो बोला नहीं गया है कि आप किस तरीके से महत्तम समापवर्ती निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसको सीधे भाग करते हैं। तो आप सबसे छोटी संख्या 32 है उससे 616 में भाग करते हैं। तो देखिए आपके पास ये एक बार जाएगा और यहाँ 32 बचा, फिर आपके पास यहाँ पर बचेगा 29 और ये 296। अब आप 32 से 296 में भाग देंगे तो देखिए आपके पास ये 9 बार चला जाएगा और यहाँ जाएगा 9 दूनी 18 और यहाँ पर 88, तो 288 आ गया। अब यहाँ से आप देखिए 16 में से यदि 8 जाएंगे तो आपके पास 8 बचेगा, और अब चूंकि यहाँ पर शेषफल 8 बचा है केवल, तो अब इस 8 से आपको इस 32 में भाग देना है। तो देखिए आप भाग देंगे तो आपके पास ये 4 बार चला जाएगा। तो आपने देखा आपके पास शेषफल तो कुछ भी नहीं बचा, अर्थात 0 बचा है। तो जब भी शेषफल आपके पास कुछ भी नहीं बचा हो तो जो आपके पास भाजक होता है इसी को आप एचसीएफ बोल देते हैं। तो यहां से जो आपके पास एचसीएफ हो जाएगा वो 8, और यही आपका बेसिकली उत्तर हो जाएगा। अर्थात आप बोलेंगे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए जिसमें 32 सदस्य भी समान संख्या में आएंगे और 616 सदस्य भी आ सकते हैं। ये तो आपके पास बेसिकली एक तरीका रहा महत्तम समापवर्ती निकालने का। अब देखिए महत्तम समापवर्ती आपको निकालना है 32 और 616 का। तो देखिए अब हम मेथड 2 से सीखते हैं कि महत्तम समापवर्ती कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप 32 के गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो गुणनखंड कुछ हम इस तरीके से निकालते थे छोटी कक्षाओं में। ये आप 2 से भाग देंगे तो ये 16, फिर 2 से आप ये 8 बार जाएगा, ये 2 से ये 4 बार जाएगा, 2 से ये 2 बार जाएगा, और 2 से ये दोबारा करूंगा तो 1 बार जाएगा। अर्थात आपको समझ में आया कि 32 को तो आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो भी अभाज्य गुणनखंड होते थे उनसे हम भाग देते थे। अभी इसी तरीके से आप 616 को भाग देंगे। तो देखिए 616 को यदि आप भाग देंगे तो देखिए सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड 2 आएगा, तो उससे आप भाग देके देखेंगे तो ये भाग तो चला जाएगा क्योंकि 6 एक सम संख्या है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 308। फिर देखिए दोबारा आप 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक तो सम है। तो 2 से आपने भाग दिया तो ये आपके पास 154 आ गया। फिर आप देखिए 2 से भाग देंगे तो आपके पास 77 आ जाएगा। तो यहां से अब आप देखो कि अब 2 से भाग यहाँ पर नहीं जाएगा, तो आप 7 से भाग दोगे तो ये 11 आ जाएगा, और 11 से यदि आप भाग दोगे तो ये आपके पास 1 बच जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 616 के गुणनखंड लिखोगे तो आपके पास हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं यही आपके पास गुणनखंड होती थी। तो आपने 32 और 616 दोनों के गुणनखंड लिख दिए। अब महत्तम समापवर्ती चूंकि आपको निकालना है, तो महत्तम समापवर्ती वो संख्याएं होती हैं जो दोनों में कॉमन आए, जो 32 के गुणनखंडों में भी कॉमन आए और 616 में भी गुणनखंड में कॉमन आए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 आ रहा है तो 1 2 ये आ गया, तो आपने 2 लिख दिया। इसी तरीके से देखो ये वाला 2 और एक यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये भी बेसिकली कॉमन आ रहा है, अर्थात उभयनिष्ठ आ रहा है। इसी तरीके से आपने देखा ये और ये भी आपके पास कॉमन आ जाएगा। फिर आपने देखा आपके पास 2 और गुणा 2 बचा और यहाँ 7 गुणा 11 बचा, इनमें कोई भी कॉमन तो आपके पास है ही नहीं। अर्थात अब जो आपने एचसीएफ लिखा था यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एचसीएफ 8 आ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर भी 8 हो जाएगा कि वे 8 स्तंभों में मार्च कर सकते